जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 17/7/2024। सर्वप्रथम सभी मुस्लिम धर्मावलंबी भाइयों को मेरे तरफ से मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पश्चात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद लोग ऐसे हैं जिनको मेरे ऑडियो वीडियो से प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनसे सादर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भैया आपको मेरे ऑडियो वीडियो से परेशानी है तो आप इसको ना देखें। अगर मेरे ग्रुप में नहीं है और अगर ग्रुप में है और उसके बाद भी आपको अगर परेशानी है और ग्रुप में नहीं है तो भी परेशानी है, तो ग्रुप से अलग हो जाइए और इसको इग्नोर कर दीजिए, मत देखिए। लेकिन कहीं आप वो गलती करेंगे जो रात में एक नमूने ने किया था, तो बदले में उनको वैसी भाषा सुनने को मिली जो ना चाहता था कि प्रयोग करें। मुझे सरेंडर बेचारा सिलेंडर बोले थे, सरेंडर की जगह सिलेंडर बोले थे। सिलेंडर और गैस चूल्हा मत बनने के लिए विवश कीजिए। मैंने कल दिए गए ऑडियो में कहा था ना कि ज्यों ही मैं किसी प्रकार का ऑडियो या वीडियो दूंगा, सबके मरे हुए जो संबंध है अधिकारियों से या अन्य स्रोतों से जागृत हो जाते हैं। 2 दिन बीच में कोई मैसेज नहीं किया मैंने, तो देखा ना 2 दिन तक किसी की कोई चूचा नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही कल ऑडियो डाला उसके जस्ट बाद मैसेज आने शुरू हो गए। आप लोग कहते हैं ना कि ऑडियो वीडियो क्यों डालता है। 2019 में है ना, 2019 से पहले सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो संगठन था, जो संघ था, वो पूरी तरह से मृत हो गया था। मेरे द्वारा समय समय पर नियमित रूप से डाले गए मैसेज, ऑडियो, वीडियो ही सांख्यिकी स्वयंसेवकों को एकजुट किया, जागृत किया, उनको अपने हक के लिए बताया कि आपके हित में क्या क्या काम हो रहा है। इतना तो तय है ना भाई। आज जितने बरसाती मेढक टरटरा रहे हैं वो भी तो इस बात से इति रखेंगे ना। मैंने हर एक से एक सवाल पूछा, सब बताते हैं कि फलना जगह से ये जानकारी मिल रही, लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है ये किसके किए गए कर्मों का फल है, किसके किए गए कर्मों का फल है जो आज आप जानकारियां बता रहे हैं। उधर अभी आप लोगों को अंधेरे में रखा गया। मेरा एक हवा भाई साहब है ना, दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसके नाम का सहारा लेकर चंद लोग जो कल तक मेरे जूते उठाने में गर्व महसूस करते थे, दिन में 10 बार फोन करते थे, आज बड़े नेता बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रयास कर रहे हैं भाई? जरा लोगों को भी तो जानने का हक है, लोगों को तो भी जानने का हक है। जितने लोगों का कल मैसेज में नाम लिखा गया, एक है ना भाट जी हैं सिवान के, खुद कहीं आना जाना नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद बन रहे हैं। तो उनके द्वारा ओम प्रकाश का नाम लेकर मैसेज किया गया। ओम प्रकाश के द्वारा नहीं था वो मैसेज, उसके द्वारा किया गया। अपने जैसे घर में बैठे हुए मोगड़ों की चेहरा चमकाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले बख्तियारपुर गए हुए थे, तो जो लोग अपने आप को बताता कि ईमानदार है ना, तो अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करेगा ना भाई। अगर ईमानदार आप हैं
तो आप ईमानदारी से बताइए ना कि आपने सांख्यिकी संघ के लिए क्या किया। केवल झूठ मूठ के लिए लिख दीजिएगा कि हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, तो आपका प्रयास कितना ईमानदारी से हुआ और आपने क्या क्या किया प्रारंभ से लेकर अब तक, ये तो बताइएगा ना। कि ठपोर संघ की तब तक कोई जानकारी नहीं, देखा ना, 2 दिन तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो ही मैंने ऑडियो डाला उसके बाद सबके पास सबके अधिकारी जागृत हो गए, सब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये लोग लगे हुए हैं, घर में बैठे हुए ही लगे हुए हैं। तो ऐसे महान लोग हैं। कुछ लोगों को यह मलाल होता है, यह गुस्सा आता है कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है दिखता नहीं। मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो दिखता नहीं, केवल डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दामनी में डायलॉग था ना, वो तारीख पे तारीख बताता। भैया दिखाने के लिए कुछ सबूत दिखाएगा। आप नौकरी करेंगे दूसरा अंदर जाएगा नहीं ना। इसके लिए तो आपको अगर नौकरी करनी तो आपको भी प्रयासरत होना होगा। देखने के लिए तो आपको कार्यालय में जाना पड़ेगा, कार्यालय में जाना पड़ेगा ना, वहाँ संबंध बनाना पड़ेगा। पहले तो संबंध बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा। डायरेक्ट जाइएगा तो नहीं। आप ही लोग में से ना कुछ महानुभाव थे जो पूछते थे कि 3 सदस्यीय कमेटी का ना 3 सदस्यीय कमेटी का कहाँ जाकर पता करें। जिन जाहिलों को यह पता नहीं कि 3 सदस्यीय कमेटी में जो जो सदस्य मौजूद है, तो उनके पास ना जाकर पता करना था कि उसके लिए कोई विभाग होता। जब इतनी सी सामान्य सी बातें आप लोगों को पता नहीं थी, तो आपको सबूत कोई क्या देगा? सबूत देके कोई फंसना नहीं ना चाहेगा। और रही बात धरना प्रदर्शन की, मैंने कभी किसी को नहीं रोका। केवल आप लोगों को ना ये बताया कि धरना प्रदर्शन समस्या का निजात नहीं है, उससे समस्या सुलझने के बजाय और बिगड़ जाएगी। आपके अलावा अन्य विभाग के लोग भी मौजूद हैं ना भाई। 3 सदस्यीय कमेटी में आपके अलावा अन्य विभाग के लोग भी मौजूद हैं। वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना कि ज़्यादा जोर से भूख लगा रहेगा तो 3 दिन का खाना दोनों हाथ एक बार में खा लीजिएगा। संभव है? नहीं ना। संभव है? इज इट पॉसिबल कि 3 दिन का खाना दोनों हाथ से आप एक बार में खा लीजिएगा? अगर 3 दिन से भूखे हो आप, तो 3 दिन का खाना एक टाइम में एक बार में खा लीजिएगा। तरीके से ना खाइएगा। बारंबार यही बात बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी तरह तरह के कटाक्ष पुराने, जिनके कारण अभी तक सांख्यिकी इस मुकाम में पड़ा है, जिसने काम होने नहीं दिया, वो आज सेखी बगा रहा है। जबकि 2 साल पहले वही कह रहा था ना कि इसमें मनोज वर्मा का योगदान नहीं है, हमारे जीजा जी अरोड़ा जी, हमारे फूफा जी जायसवाल जी मिलकर होटल में ये काम किए हैं, सारा चीज़ दिए हैं। अधिकारी का ऑडियो भी वायरल किया था ना। तो उस अंधे से पूछिए, काने से पूछिए कि भैया जब कुछ हुआ नहीं था तो तुम्हारे जीजा जी और फूफा जी तुम्हारे सामने कागज कैसे दे दिए, फिर अधिकारी फ़ोन करके तुमको कैसे बोला था? ये सारे के सारे लोग हैं ना बरसाती में डके। किस विभाग में, किस टेबल पर कौन कौन अधिकारी काम किए, कितने दिन कहाँ फाइल रहा है, जब अगर आप ग्राउंड स्तर पर जुड़े हो तो आप ये जानेंगे ना भाई। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। हमारा पास सबसे पहले मैसेज आएगा, डाकिया के पास सबसे पहले मैसेज जाता है, वैसे रिपोर्टर के पास सबसे पहले मैसेज जाता है ना टेलीकास्ट करने के लिए। तो क्या रिपोर्टर को श्रेय मिल जाएगा या हो जाएगा? नहीं ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारी काम मैंने बताया ना। आज मुहर्रम का छुट्टी है, शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उसमें सहमति नहीं बन पाई थी, उसके बाद मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, बातें चल रही है। उसमें आउटसोर्सिंग, संविदा, डेली वेजेस, सारी बातें हो रही हैं। इसमें अन्य विभाग के लोगों का भी चर्चा हो रहा है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। उम्मीद है जैसा बताया गया कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर में वो बैठक अपनी पूर्णाहुति की ओर होगी।
उसके बाद डेट क्लियर हो जाएगा कि कब नोटिफिकेशन होना है। और मैंने कहा ना कि 15 अगस्त के दिन यह घोषणा होगी कि ज्वाइनिंग लेटर कब से और कहाँ से प्राप्त होगी। इन नोटिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर के बीच कम से कम 15 से 20 दिनों का अंतर होगा। 15 से 20 दिनों का अंतर होगा, ताकि जो समायोजन पुरानी प्रक्रिया तो सरकार भी जान रही है कि कोर्ट के आदेश के आलोक में हुआ है। कोर्ट के आदेश के आलोक में हुआ तो लोग इतने दिनों से कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए भटक रहे होंगे या कहीं ना कहीं दूर, घर से दूर होंगे। तो उसको भी, उन लोगों को भी प्रॉपर समय मिलना चाहिए ना भाई, यहाँ आने के लिए, कागज़ तैयार करने के लिए। आनंद फानंद में तो होगा नहीं, इसलिए इतना टाइम दिया जाएगा तो दिया जाएगा। बार बार लोग एक ही बात पूछते हैं, बता देने के बावजूद धन्य है प्रभु हम लोग के संग में। मैंने बार बार एक ही बात न कहा है कि जितने लोग न्यायालय की शरण में गए, अपने लिए नौकरी की मांग की, अपने लिए नौकरी की मांग की और समय पे केस किए, उनका फैसला समय पे आया, फिर चाहे वो 12 हो 13, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, नहीं लेना, या फिर काम किया हो, काम नहीं किया, यही ना है, यही ना कहा है। इसके अंतर्गत तो चले आते हैं ना सारा का सारा। उसके तो धोखेबाज की तरह नहीं कि पीए है तो कोई बड़ा कि नहीं ये संविदा पे है। आपका यही है जो बताया ना, और आपका वेतनमान क्या है ये बताया, आपका घाटा अनुदान क्या है ये बताया, घाटा अनुदान कैसे मिल रहा है ये भी क्लियर, अगर भूलिएगा तो ये भी क्लियर कर दूंगा सबूत के साथ। लेकिन अभी उसको दिखाना आवश्यक नहीं समझता, केवल मैं इसलिए चुप हूँ कि दिखाना आवश्यक नहीं समझता, उसके दिखाने से काम गड़बड़ा जाए, क्षति होने की संभावना है। जो ये लोग चाहते हैं उनके मकसद में कभी उनको कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं अपने द्वारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे होते होते काम बिगड़ जाए। अगर आप वास्तव में जानकार होते तो जब मैं कुछ नहीं देता उस समय आप लोगों का मैसेज आना चाहिए था। मेरे द्वारा मैसेज दिए जाने के बाद जब आपको सारी जानकारी, तो उसको घुमा फिरा कर शब्दों में पिरो कर है ना पेश किया जाता है। और वैसे निकम्मे लोगों का नाम लिया जाता है जो कल तक मेरे जूता उठाने में गौरवान्वित महसूस करते थे, दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अगर इनके बाप दादा चाचा नाना अगर पहले से होते तो मेरे पास फ़ोन क्यों करते? समझ में आ रहा है ना? आप लोग सब समझदार हैं। कल भी गया था, बातें हुई, आज तो छुट्टी का माहौल, आज कहीं जा रहा था, जाते जाते रुक गया, जाते जाते रुक गया, कुछ कारण हो गई ऐसी कि नहीं जा सका। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ भाई, किसी के बहकावे में मत रहिए। और विशेषकर सिवान वाला ना अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है। ओम प्रकाश तटस्थ है, ओम प्रकाश तटस्थ है, उसके द्वारा कोई उसके नाम पे मैसेज डाला जाता और उन चिरकुटों का नाम लिया जाता है जिनसे पूछा जाए कि आज तक है ना कभी पटना गए हैं, तो गए हैं तो कहाँ गए हैं? हाँ भाई, उनका तो खैर कहना ही नहीं, उनको तो जिनके पास बोला गया था मिलने के लिए आज तक मिले नहीं। तो खैर मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं कि हक के लिए कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। मुझ पे कमेंट करने से बेहतर है कि आप लोग अपने स्तर से पता कीजिए। मुझे मालूम है कि जिस दिन आप लोगों ने अपने स्तर से पता किया, आप लोगों को यह पता चल जाएगा। मुहर्रम का त्यौहार है ना, कुर्बानी का त्यौहार है, कुर्बानी का त्यौहार है, बलिदान का त्यौहार है। पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कुर्बानी किसने दी, अपना भूख नींद प्यास चैन किसने खोया, किसका यह बलिदान है।
बोलने की ज़्यादा, अपने मुंह में मुट्ठी बनने की मुझे कोई शौक़ नहीं। और मैंने कहा ना कि आने वाले 2-4 दिनों में बैठक ज्यों ही निहित होती है, ज्यों ही बैठक होती है, उसके बाद यह निर्णय कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक होगा, किस समय होगा। उस दिन भी हो सकता है, 1-2 दिन के बाद भी हो सकता है, लेकिन उस बैठक को पूरा कंडक्ट होने दीजिए। कहीं कुछ नहीं अटका है, पहले बता दे रहा हूँ। जो लोग ये बार बार कहते हैं ना कि अटका हुआ है, अटका हुआ है, कहीं कुछ अटका हुआ नहीं है। सरकार आपसे ज़्यादा इस मामले में जागरूक है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है सब हमसे और आपसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं। वो लोग IAS IPS, IAS है अधिकारी लेवल का, UPSC और BPSC और तरह तरह के एग्ज़ाम देकर उस जगह पे हैं, तो हम लोग से ज़्यादा विद्वान है। सरकार पूरे देश राज्य को चला रही है, तो हमसे ज़्यादा विद्वान है, उनके पास हमसे ज़्यादा दिमाग है, तो उनके पास दिमाग में सारा कुछ बैठा हुआ है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो धरना प्रदर्शन या आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो वैसे लोग है ना आपको बरगला रहे हैं, आपके भविष्य को है ना अंधेरे में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइएगा। ये लोग कहीं धरना प्रदर्शन खाली पार्क में बैठ के ना घूम के चल आवेंगे। देखा है ना पहले से मैंने जो सवाल किए, उन सवालों का जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया। इन लोग से केवल इतना पूछे कि ग्राउंड स्तर पे तुम लोगों ने क्या किया, और जब ये हुआ है, ये लोग खुद कह रहा है कि हुआ है, फिर बोलता है कि नहीं। तो आपके धरना प्रदर्शन करने से क्या सरकार दे देगी, मान जाएगी? अन्य विभाग के लोग शांत बैठे हुए हैं ना जी। अन्य विभाग के लोग है ना, इन लोग को है ना कुएं का मैटर कितना जानेगा। केवल फोन पे जिनकी दुनिया हो, धरातल पर कुछ किया धरा ना हो, तो वैसे लोग क्या करेंगे? जब देख रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं हो रहा, तो ये काम बिगड़ क्यों न जाए, तो वैसे ही चंद लोग हैं। और अब आप लोगों को फैसला करना। और जिनको लगता है कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, तो गाली दीजिए हमको, लेकिन पहले जाके अपने स्तर से सच्चाई का पता लगाइए। सच्चाई का पता लगाइएगा, उस दिन है ना आप है ना मनोज वर्मा को गाली देने के योग्य नहीं रहिएगा। सारी चीज़ें तैयारी की जा चुकी है। जितने भी लोग गए हैं न्यायालय के शरण में सही तरीके से, उनका कल्याण हुआ है। और वैसे लोग जो केस में नहीं है, उनके लिए भी मार्ग खोल दिया गया। मैंने बहुत जब किसी ने फड़फड़ाया नहीं था ना, तभी मैंने बोला था कि मैं आपके लिए भी रास्ता बना रहा हूँ और बन जाएगा। और अंत में बताया था कि आप लोग का भी रास्ता तैयार कर दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, पहले हो जाने दीजिए। इन लोगों से पूछिए ना, ये लोग जो आज जानकारी दे रहे हैं, स्वतः का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, जवाब नहीं मिलेगा। तो बरसाती मेढक है, ऐसे भी है ना, आषाढ़ चल रहा है, सावन और आषाढ़ में ना ऐसे, सावन भादो आषाढ़ में ना ऐसे बरसाती मेढक बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो ऐसे बरसाती मेढकों की बातें हम क्या करें। सभी भाई तैयार हो जाइए, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। और इसमें आप ही का नहीं, अन्य विभाग, जितने भी सारे विभाग है ना, सारे का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आप लोग इंतजार कीजिए, कुत्ते हैं भौंकने दीजिए। जिनकी जानकारी कल मैंने सबूत दिया था ना भाई, कि देखिए अभी तक कोई नहीं दिया, लेकिन जो ही मेरा ऑडियो जाएगा सबका मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, आप लोग को तो अब मालूम हो गया होगा कि किसका स्रोत कौन सा। आगे आप लोग खुद मालिक हैं, और निश्चिंत रहिए, तैयारी कर लीजिए बहुत जल्द। वैसे भाई बहन जिनको मनोज वर्मा से आपत्ति है, मेरा ऑडियो या वीडियो ना देखें, ना ही कमेंट करें, तो बड़ा बेहतर होगा। और जिनका आदत है तो वो करते रहे। लेकिन अगर किसी ने फ़ोन करके कल वाले भाई साहब की तरह ना अगर करेंगे, तो जवाब उनको वैसा ही मिलेगा जैसा उनको जवाब दिया मैंने। अगर गलत किया हो तो बता दीजिए। आपका भाई मनोज वर्मा, नमस्कार। और धैर्य बना कर रखें, समय दूर नहीं है। जो कहा था ना कि दिखेगा, दिखता नहीं है, अब दिखने जा रहा है। अब दिखने जा रहा है, दिखने ही नहीं, बहुत कुछ होने जा रहा है।
केवल बैठक को कंडक्ट होने दीजिए, कल परसों में वो बैठक भी कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। थोड़ा धैर्य रखें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अगर जिनको ये आपत्ति है ना कि मनोज वर्मा ऑडियो वीडियो या मैसेज डालता है, तो उन लोगों को बोलता है कि आप लोग मत देखिए। अगर ये मैं नहीं डालता रहता ना 2019 से, तो आज है ना आप इस चीज़ को बोलने की स्थिति में नहीं रहते। आज किसी कोने में ना अपना कोई है ना काम कर रहे हो। आज ये जिंदा है ना तो केवल मनोज वर्मा। नहीं विश्वास है तो आप अपने बाल बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलिए कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। आज जितने बरसाती मेढका है ना, उनका और मेरी तुलना कीजिए, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे क्या बोलूं। धन्यवाद सभी भाइयों का, विशेषकर आलम रवि रंजन, विजय गौड़, सुमन ठाकुर, सुनील भाई, महेश जी, मुकेश जी, तरुण, सुजीत, शिव, ऐसे सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने समय समय पर मदद किया और उनको विश्वास रहा कि मनोज वर्मा जो कहता है बिल्कुल सही कहता है, जो करता है बिल्कुल सही करता है। आगे आप लोग, मैंने किसी को रोका नहीं कि कोई कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या करे क्या नहीं करे। तो फिर मेरे ऊपर सिलेंडर बोल देना, गैस चूल्हा बोल देना, तो भाई आपको करना है तो जो कीजिए ना भाई, आपको रोक रहे हैं। आज तक तो किसी की बाप की औकात नहीं, वो अगर रामाशिष्ट नहीं आते ना तो किसी की बाप की औकात नहीं हुई थी ना कि पता कर लेता कि सांख्यिकी स्वयंसेवक 3 सदस्यीय कमेटी में सब सबूते मांग रहे थे। लेकिन वहाँ से उनसे भी हुआ कि उनको जिस चलते बुलाया गया था, उनको रास्ता पटना का दिखाने वाला अभय सिंह आरा का, और पटना घुमाकर विभिन्न विभागों की जानकारी देने वाला, पूरे वस्तु स्थिति की जानकारी देने वाला मनोज वर्मा। अगर इस बात को कोई गलत साबित कर देता है तो मान लूँगा। अगर ईमानदार लोग हैं, जो कल मैसेज में करते कि ईमानदार हैं, सारे ईमानदार लोग जुड़े ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो ईमानदारी से बता दे कि है ना सांख्यिकी के लिए कब कब क्या क्या किया। केवल पता कर लेने था ना, ईमानदारी नहीं दिखती है। ईमानदार प्रयास उसको कहा जाता कि आपने इसके लिए पूरा रास्ता बनाया। ये नहीं कि जब सारा चीज कर दिया ना तो बस केवल खाने के लिए चले आए कि हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अबे जहां तू लोग को बोला गया जाने के लिए वहां तो गए नहीं और न जाने का कोई प्रयास कर रहे हो, तो फिर कौन सा प्रयास। आज जहां फाइल है वहां जाते नहीं। मुझे उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन जिन हाथों पे खेल रहे हैं, जिन चोटों के हाथों में खेल रहे हैं ना, ये लोग है ना उसका शुभचिंतक नहीं, डुबाने वाले हैं। और इन लोगों का उसका ना नाम पे ना अपना दुकान चला रहे हैं और उसको भी ले डूबेंगे। तो खैर, जैसे आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे गुण तो दे दे ढेला, तब हम क्या कर सकते हैं, पुरानी कहावत है। तो ये लोग वैसा ही है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, निश्चिंत हो जाइए। बैठक का 2-3 दिन तो बैठक हो चुकी है, और 1-2 दिन में कल क्या होता है, कल परसों में क्या बैठक कंडक्ट होती है या आगे बढ़ता है पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि कल भी वो बैठक को रखा गया जैसी जानकारी मिली, और सुबह में, और उसके बाद ना मंत्रिमंडल की भी बैठक है। अब देखिए क्या होता है 1-2 दिन, आने वाले 2-4 दिनों के अंतर्गत। लेकिन जो मैंने आपको बोला ना कि 15 अगस्त से आपको ये घोषित कर दिया जाएगा कब से ये मिलेगा, ये अक्षरश से सत्य है। और जो बताया ना कि 15 से 20 दिनों का गैपिंग रहेगा ताकि दूर के लोग चले आए, वो बिल्कुल सत्य है। आगे मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो अपने से पता लगाइए। आपका भाई मनोज वर्मा, और जिनको जो करना वो करने के लिए स्वतंत्र है। मैंने खुद को आपका भाई बोला, कोई पदाधिकारी या अधिकारी या कोई पद का नाम नहीं लिया कभी भी, इसलिए आप लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन गलत करके सांख्यिकी को डुबाने का प्रयास मत कीजिए। जब अन्य संघ के लोग चुपचाप मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए, उनकी निगाहें हमारी ओर लगी हुई है, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे ज़रूरत होगी तो आपके सामने मुंह खोल दूंगा, लेकिन मैं आपको धोखा देकर कहाँ जाऊँगा। भाई हूँ ना, कोई नेता तो नहीं, अपनों को धोखा देकर कहाँ जाएगा। इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं, अपना भला बुरा आप खुद सोच सकते हैं। धन्यवाद। और वैसे लोग आपका काम बिगाड़ने के लिए प्रयासरत है जिनका नहीं हो रहा है। समझिए,
समझिए समझिए, समझ समझ के समझ समझना, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ को ना समझे, मेरी नज़र में ना समझे, अब आपको समझना है। धन्यवाद।